स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है लर्न इंग्लिश विद दिव्यश्री क्लासेस में। और आज हम करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए सीखते हैं और देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किस प्रकार के वाक्य होते हैं। ये वो वाक्य हैं जो आप जब बोलते हैं और उनके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, इस प्रकार के शब्द आते हैं। लेकिन इसमें जो ज़रूरी बात है वो ये कि आप बात बताते समय का प्रयोग करते हैं। और समय का प्रयोग करने के लिए चाहे आप वो समय घंटों में बता रहे हैं या फिर समय की अवधि में बता रहे हैं, तो उसे उस वाक्य में जोड़ने के लिए से शब्द का प्रयोग होता है। देखते हैं ये से का प्रयोग हम इंग्लिश में वाक्य ट्रांसलेट करने में कौन से मेन वर्ड्स हैं जो यूज़ करते हैं, और वो है सिंस या फिर फॉर। अब ये सिंस और फॉर का प्रयोग किस प्रकार होगा, आइए आज हम ये सीखते हैं। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। जब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस को बनाते हैं तो सब्जेक्ट के साथ हैड बीन का प्रयोग होगा। हैड बीन, क्योंकि ये वो वाक्य है जो काम कोई कर रहा था, कर रहे थे, ये उस बारे में बात हो रही है, राइट। और इसके साथ ही हम बता रहे हैं कि वो कितने समय से वो काम कर रहा था, घंटों से कर रहा था, किसी पर्टिकुलर अवधि तक कर रहा था, यानी कि सिंस और फॉर भी इसके साथ लगेगा। तो सब्जेक्ट के साथ हम हैड बीन लगाएंगे, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, ऑब्जेक्ट होगा तो लगेगा उसके साथ ही सिंस या फॉर को देखेंगे कि किस बारे में बात हो रही है, पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात हो रही है या फिर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बारे में बात हो रही है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। और फिर हम अपने वाक्यों को फुल स्टॉप करेंगे। चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि अगर मैं सिर्फ ये कहूँ अशोक खेल रहा था, तो ये कौन सा ये सेंटेंस किस टेंस में है? अशोक खेल रहा था, तो ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। अशोक खेल रहा था, अशोक वॉज प्लेइंग। अब अगर मैं ये कहूँ अशोक 2 घंटे से खेल रहा था, तो आपने देखा यहाँ पर समय का प्रयोग हुआ, और जब समय साथ में जुड़ गया तो यहाँ पर क्या लगेगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने अमाउंट ऑफ टाइम बताया कि वो कितने घंटे से खेल रहा था, दैट इज 2 hours। जहाँ पर हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम, अमाउंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो वहाँ पर इस्तेमाल होता है फॉर। तो हम कहेंगे अशोक हैड बीन प्लेइंग फॉर 1 hour। ओके, चलिए और एग्जाम्पल्स देखते हैं। तुम खेल रहे थे, यू वर प्लेइंग, सो दिस इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तुम खेल रहे थे, यू वर प्लेइंग, तुम खेल रहे थे, यू वर प्लेइंग। अब इसी में अगर समय को जोड़ दिया जाए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है उसमें समय को जोड़ दिया जाता है कंटिन्यूअस टेंस में, तो वो बन जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो तुम सुबह से खेल रहे थे, यू हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से। अब हमें नहीं पता कि वो सुबह कितने बजे खेलना शुरू हुआ था, राइट। तो इसलिए हम कहेंगे सुबह से मीन्स सिंस मॉर्निंग। आई होप आपको फॉर और सिंस का अंतर समझ आना शुरू हो गया होगा। यही मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी यूज़ ऑफ सिंस और फॉर समझाया था। जिन्होंने मेरी वो लेक्चर अटेंड करी है उन्हें इस समय आसानी से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। मनन सो रहा था, तो ये किस में बात हुई? पास्ट कंटिन्यूअस में। मनन सो रहा था,
मनन वॉज स्लीपिंग। लेकिन अगर हम इसके साथ समय को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सेंटेंस चेंज हो जाएगा। मनन 3 घंटे से सो रहा था। मनन 3 घंटे से सो रहा था। मनन हैड बीन स्लीपिंग फॉर 3 hours। हमने फॉर लगाया, सिंस नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि दिस इज अबाउट अमाउंट ऑफ टाइम वी नो हेयर। वी नो द अमाउंट ऑफ टाइम, वी नो द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, दैट इज 3 hours। तो इसलिए हमने कहा मनन हैड बीन स्लीपिंग फॉर 3 hours। ओके, चलिए अब मैं आपको और अच्छे से समझाती हूँ कि यूज़ ऑफ फॉर जो है वो कहाँ पर होता है। जब हम किस प्रकार के समय की बात करते हैं तो हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप अमाउंट ऑफ टाइम बता रहे हैं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम बता रहे हैं कि 5 सेकेंड, 5 मिनट, 5 घंटे, 5 दिन, 5 हफ्ते, 5 महीने, कुछ भी, 10 महीने, 12 महीने, 1 साल, 2 साल, राइट। अगर आप इस तरह से बात कर रहे हैं, आपके वाक्य में इस तरह समय की चर्चा हो रही है, तो आप समझ जाएं कि आपको फॉर का इस्तेमाल करना होगा, राइट। अगर कुछ समय की बात है, कुछ पल की बात है, कुछ देर की बात है, लाइक फॉर ए वाइल, फॉर ए मोमेंट, फॉर ए लॉन्ग, देन यू हैव टू यूज फॉर। ओके, अब इसी तरह से हम अगर बात करते हैं सिंस की बात, सिंस वर्ड हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पे किस प्रकार से समय का इस्तेमाल होगा। जहाँ पर हम अगर कहते हैं कि टाइम, एग्जैक्ट टाइम हमें जैसे है सिंस 5 AM, 5 बजे से, 5 PM, 5 o'clock, सिंस 1984 से, ठीक है। अब ये इस तरह से सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे। अगर मैं कहूँ सिंस इवनिंग, या जब मैं पैदा हुआ था तब से, सिंस आई बॉर्न, सिंस दैट डे, सिंस डे बिफोर यस्टरडे से, राइट, हो रहा था वो काम, तब से हो रहा था, देन वी यूज सिंस, ठीक है। हमें यूज ऑफ फॉर और सिंस में अंतर को समझना होगा। तो हमारे जो सेंटेंसेस हैं, व्हेन यू फ्रेम द सेंटेंसेस इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो आपसे कोई गलती नहीं होगी। तो आपको एक छोटी सी बात ध्यान में रखनी है, और वो ये, अगर पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, एग्जैक्ट टाइम, कितने बजे शुरू हुई चीज़, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट आपको पता है कि कब, राइट, सिंस, कब से, तो इट मीन्स वहाँ पर सिंस का इस्तेमाल होगा। और अगर आपको ड्यूरेशन ऑफ टाइम पता है, कि अमाउंट ऑफ टाइम पता है, कि एग्जैक्ट कितने समय तक, राइट, तो वहाँ पे आप फॉर का इस्तेमाल करेंगे। चलिए हम कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे और साथ साथ में रूल्स भी समझेंगे। अगर हम सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं, अब आपको पता है पॉजिटिव सेंटेंसेस आर आल्सो कॉल्ड एज अफर्मेटिव सेंटेंसेस, और जब हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, तो उसके साथ हम हैड बीन लगाएंगे। साथ में जो भी मेन वर्ब रहेगा हमारा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ ing का इस्तेमाल होगा। देन यूज ऑफ ऑब्जेक्ट, और उसके साथ हम देखेंगे कि समय जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम है या ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। अकॉर्डिंग टू दैट वी विल यूज सिंस आइदर फॉर, राइट। अगर पॉइंट ऑफ टाइम है, हमें स्टार्टिंग पॉइंट के से वो बात बताई जा रही है, तो हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमें अमाउंट ऑफ टाइम बताया जा रहा है, जैसे कि 2 hours, 3 hours, तो हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और है जो आपको याद रखनी है, और वो ये कि जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम सेंटेंसेस बनाते हैं, उनमें जो हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम जो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे वो हैड बीन ही होगा, राइट। सिर्फ और सिर्फ हैड बीन ही होगा, राइट। चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपने हैड बीन का ही इस्तेमाल करना है, राइट। आई होप आपको सिंपल सेंटेंस का रूल समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस।
नेगेटिव सेंटेंस मीन्स हमें नॉट का इस्तेमाल करना है। अब ये नॉट का इस्तेमाल हमें कहाँ करना है? बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आपने किया था, सारी चीज़ें वैसे हैं, बस यही फ़र्क है कि यहाँ पे हम सब्जेक्ट के साथ हैज़ हैव की जगह हैड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये बात पास्ट में हो रही है, राइट? पास्ट के बारे में हो रही है, तो सब्जेक्ट के साथ हैड लगेगा, देन नॉट बीन, राइट? सब्जेक्ट प्लस हैड, नॉट बीन, नॉट बीन, याद रखें, हैड नॉट बीन व्हेन यू आर फ्रेमिंग सेंटेंस इन नेगेटिव। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट होगा, पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात हो रही है या ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बारे में बात हो रही है, देन अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू यूज सिंस और फॉर, राइट? सो देन योर सेंटेंस इज completed. How? Like this. I had not been shopping since morning. I had not been shopping since morning. He had not been shopping for 2 hours. Right? मैं सुबह से शॉपिंग नहीं कर रही थी। मैं सुबह से, तो टाइम जो है वो क्या हुआ? सुबह से, मॉर्निंग से, तो इट मीन्स हियर आई विल यूज सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से, वह 2 घंटों से शॉपिंग नहीं कर रहा था। ही हैड नॉट बीन शॉपिंग फॉर 2 hours. वो 2 घंटों से शॉपिंग नहीं कर रहा था। ही हैड नॉट बीन शॉपिंग फॉर 2 hours. I hope you are understanding. Okay, now let's see how to frame in interrogative sentences. अब interrogative sentences में you know very well, right? कि क्वेश्चन वर्ड्स जो हैं हमें उनका इस्तेमाल करना होता है, राइट? और कहाँ इस्तेमाल करना होता है? जिन बच्चों ने मेरे प्रीवियस लेक्चर अटेंड किए हैं दे नो वेरी वेल। मैं हर एक लेक्चर में बता रही हूँ जब भी ये बात आ रही है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, दैट व्हेन वी हैव टू यूज क्वेश्चन वर्ड एंड व्हेन वी हैव नो नीड टू यूज क्वेश्चन वर्ड, वी हैव टू स्टार्ट अवर क्वेश्चन विद द हेल्पिंग वर्ब, राइट? सो हियर लाइक, सो इफ योर आंसर यू आर गेटिंग right in a proper way, then you have to add question word, and if you are getting your answer in yes or no, then you have to start your question with the helping verb, right? So here wh word, then use of had, after that there is use of subject, then there is been, verb की पहली फॉर्म के साथ ing लगेगा, ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा, अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ टाइम है, बात है कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात है, यू हैव टू यूज सिंस और फॉर, ओके? और अगर आपका सब क्वेश्चन जो है वो नेगेटिव है और क्वेश्चन है लेकिन नेगेटिव में है, तो आप क्या करेंगे? वही क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल, हैड का इस्तेमाल, सब्जेक्ट का, और लगेगा नॉट बीन, सब्जेक्ट के बाद लगेगा नॉट बीन, देन वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आप ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, एंड देन अकॉर्डिंग टू द टाइम दैट इट इज टॉकिंग अबाउट पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यू हैव टू यूज सिंस और फॉर, ओके? चलिए कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है शाम 2 घंटे से कहाँ घूम रहा था। शाम 2 घंटे से कहाँ घूम रहा था, तो यहाँ पर आप जो मुझे आंसर देंगे वो हाँ या ना में नहीं मिलेगा, आप मुझे बताएंगे कि वो कहाँ घूम रहा था। इट मीन्स यू हैव टू यूज हेयर क्वेश्चन वर्ड कहाँ। कहाँ इज, व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ कहाँ? दैट इज वेयर। सो वेयर हैड, नाउ सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? शाम। वेयर हैड शाम बीन रोमिंग फॉर 2 hours. आप देखिए यहाँ आपको क्या पता है, आपको अमाउंट ऑफ टाइम पता है, 2 घंटे से। सो यू विल से वेयर हैड शाम बीन रोमिंग फॉर 2 hours. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि आपको फॉर का इस्तेमाल कहाँ करना है और सिंस का इस्तेमाल कहाँ करना है। अच्छा, अब वहीं अगर इस तरह से बोलते हैं आप, वो कब से पढ़ रही थी, वो कब से पढ़ रही थी। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ आपको समय नहीं पता है, राइट? आपको यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम नहीं पता है, तो आप कैसे शुरू करेंगे? सिंस व्हेन हैड शी बीन स्टडिंग, राइट? कब से, तो कब से की इंग्लिश क्या है? सिंस। कब से मीन्स सिंस। सिंस व्हेन हैड शी बीन स्टडिंग।
Since when had she been studying? ओके, सब्जेक्ट के साथ been लगेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा. ओके, had subject been. ओके, had subject been. So since when had she been studying? क्या वो सुबह से पढ़ रही थी? अब आपके पास पॉइंट ऑफ टाइम है. क्या वो सुबह से पढ़ रही थी? सो हेयर हैड शी बीन, क्योंकि आप मुझे आंसर हाँ या ना में देने वाले हैं. हाँ, अगर वो सुबह से पढ़ रही है तो आप कहेंगे हाँ, और अगर नहीं तो आप कहेंगे नहीं. सो हेयर योर क्वेश्चन विल नॉट स्टार्ट विथ क्वेश्चन वर्ड. यू हैव टू स्टार्ट योर क्वेश्चन विथ हैड. Had she been studying since morning? Had she been studying since morning? I hope you are understanding the difference. Okay, the use of since and use of for. All right. चलिए, अब मैं आपको वीडियो के अंत में एक बार फिर से यूज़ ऑफ सिंस और फॉर जो है इसके बारे में बेहतर तरीके से समझा देती हूँ. सो डियर स्टूडेंट, आपको जो बात याद रखनी है, हम जब पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि जब हमें पता है कि काम जो है वो कब से शुरू हुआ था, ठीक है, कब वो काम शुरू हुआ था, राइट, तब हम बात करते हैं सिंस की. हमारे सेंटेंसेस में तब इस्तेमाल होता है सिंस. और जहाँ पर हमें अमाउंट ऑफ टाइम पता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम पता है कि 4 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, 2 मिनट, कुछ पल पहले, इस तरह से जहाँ पर बात हो तो वहाँ पर हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं. ओके, आई होप दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. कि हम जो काम कर रहे थे, जो काम हम कर रहे थे कुछ घंटे पहले, कुछ समय पहले, हम वहाँ पर सिंस और फॉर का इस्तेमाल कैसे करते हैं. और ये वाक्य जो हैं वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल. हैव ए नाइस डे एवरीवन.